खुली बाजार व्यवस्था में कस्टमर ही किंग होता है। देखिए, जब बाजार व्यवस्था खुल जाती है तो ये पूरा का पूरा मसला डिमांड और सप्लाई का होता है। लेकिन इसमें दिक्कत तब आती है जब जो व्यापारी होता है, जो व्यापारी वर्ग है, वो आपस में एक यूनियन बना करके एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट डेवलप कर लेता है आपसी साठगांठ से, और कस्टमर को वो हाशिए पे ला के रख देता है। जो रियल एस्टेट का बिज़नेस है उसको हमारा आपका जो अनुभव है वो यह है कि हम जब उसके पास किसी प्रॉपर्टी को देखने जाते हैं तो वो क्या करते हैं, वो एक प्रिंटेड एग्रीमेंट फॉर्मेट्स आपके सामने रख देते हैं। अब आपके पास कोई दूसरा चारा नहीं होता है सिवा उसको साइन करने के लिए। उसमें अल्टरेशन का कहीं कोई भी गुंजाइश नहीं होता है। और जो एग्रीमेंट होता है वो कैसा होता है, वो टिपिकली वन साइडेड होता है। और पूरी प्रक्रिया में कस्टमर को वर्चुअली कुछ कहने का अधिकार बचता ही नहीं है। तो ये क्या होता है, ये खुली जो बाजारू व्यवस्था होती है जिसमें कस्टमर किंग होता है, उसके जस्ट विपरीत ये पूरी व्यवस्था खड़ी होती है जाकर के। अब क्या है कि हम लोग जहाँ रहते हैं रूल ऑफ लॉ है, तो अल्टीमेटली रूल ऑफ लॉ प्रिवेल करता है। लेकिन इस पूरी प्रक्रिया में कस्टमर को जो सफ़र करना पड़ता है, एज ए कस्टमर आप इस चीज़ को महसूस करते हुइएगा कि अगर आपसे एग्रीमेंट हो गया तो एग्रीमेंट के क्लॉज को जब पढ़ेंगे तो आप पाएंगे कि उस क्लॉज के अंदर लिखा हुआ है कि अगर आपके ईएमआई देने में किसी ढंग का कोई डिफ़ॉल्ट होता है तो उसके अंदर पेनाल्टी क्लॉज होगा। वह पेनाल्टी क्लॉज वेरी करता है 12% से लेकर के 18% तक, और किसी किसी केस में 24% तक ये लिखते हैं। और अगर वो उनके एंड पे ये बात आए कि भाई आपके यहाँ अगर पोजीशन देने में डिले होता है तो क्या होगा, तो वो कहेंगे देखो जी पहले तो फोर्स मेजॉर है, तो उसके बाद हम ग्रेस पीरियड लेंगे, हमें नहीं पता क्या हमें दिक्कत आई कंस्ट्रक्शन पूरे प्रोसेस में। और उसके बाद भी वो दोनों पीरियड के बाद भी मान लीजिए 36 महीने का इनिशियल पीरियड था तो उसमें एक फोर्स मेजर ऐड हो गया कुछ दिनों के लिए, फिर उसके अंदर ग्रेस पीरियड ऐड होगा, तो आप पता चलेगा कि 36 महीना 3 वर्ष तो कहने के लिए है, वो मूलतः 48 मंथ्स की तैयारी है उनकी, 4 साल की तैयारी है। और 4 साल के बाद अगर वो डील करेंगे तो उसके लोग क्या कहेंगे कि भाई देखो जो उसके लिए हम आपको 3 रुपये से लेके 5 रुपये तक के बीच का पर मंथ का पर स्क्वायर फीट के हिसाब से आपको हम कंपनसेशन देंगे। तो अब जब दोनों को कंपेयर करते हैं, एक वह चीज़ जहाँ पे आपके इंस्टॉलमेंट में डिले होता है तो वो 12 से 18% तक पर एनम का है, और दूसरी तरफ इनका 3 से 5 रुपये पर स्क्वायर फीट पर महीने का है, तो ये एक पीनट के बराबर होता है। और ये पूरी तरह वन साइडेड होता है। और आपके कंपनसेशन जो आप सफ़र करते हैं उसके लिए वो कोई कंपनसेशन अपने आप पे नहीं होता। हम सब जानते हैं कि कोई व्यक्ति जब फ्लैट लेता है तो उसके ध्यान में होता है कि हमें इतने दिनों तक यहाँ किराए भरने हैं, ये इन्वेस्टमेंट को ऐसे मैनेज करना है, अल्टीमेटली अपने लायबिलिटी को ऐसे डिस्चार्ज करना है। लेकिन बिल्डर की गलती के कारण बहुत बार जो पूरा प्रोजेक्ट होता है उलझ के रह जाता है, और उस पूरी प्रक्रिया में जो एक साधारण इन्वेस्टर है, कस्टमर है, वो पूरी तरह उलझ जाता है। वो मेंटली, फाइनेंशियल, अदरवाइज सब जगह से सफ़र करता है। अब देखिए, तो ऐसी स्थिति में कानून की क्या स्थिति है? जब ऐसी स्थिति बनती है कि जहाँ पे वन साइडेड एग्रीमेंट होता है और वन साइडेड एग्रीमेंट होने के नाते आप सफ़र करते हैं, तो आप जानना चाहेंगे कानून की क्या स्थिति है, क्या ऐसे एग्रीमेंट अपने आप में लीगल वैलिडिटी को होल्ड करती है? तो मैं बड़ा स्पष्टता के साथ कहूँ, देखिए सुप्रीम कोर्ट ने बार बार इस बात को कहा है, जहाँ कहीं भी आर्बिट्रेरी क्लॉज है, जहाँ कहीं भी वन साइडेड एग्रीमेंट है, जहाँ कहीं भी कस्टमर्स को जानबूझ करके डोमिनेट पोजीशन होल्ड करते हुए बिल्डर ने तंग किया है, परेशान किया, अपने हिसाब से एग्रीमेंट साइन करा लिया है, उसकी इन्फोर्सेबिलिटी नहीं होगी, वह इलीगल एग्रीमेंट होगा। सुप्रीम कोर्ट ने इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए कि जहां कहीं भी डिलेड पोजीशन होता है, उस पोजीशन डिलेड ऑफर होने के कारण एक कस्टमर मेंटली, फाइनेंशियली, अदरवाइज सफ़र करता है, तो हमेशा से कहा है कि ये जो कंपनसेशन है वह कंपनसेशन उसके सफरेंस के बराबर होना चाहिए। और यहाँ तक कि अलग अलग मसलों में 6% तक और 10% इन्होंने कंपनसेशन दिए हैं। अभी आप जब हम 6%, 10% की चर्चा करते हैं तो मैं आपको ध्यान में दिलाना चाहूँगा कि इस विषय को लेकर के लखनऊ डेवलपमेंट अथॉरिटी का जो केस है वह मास्टरपीस जजमेंट सुप्रीम कोर्ट का कहलाता है, और उसमें उन्होंने वाइकरियस लायबिलिटी को बड़ा स्पष्टता के साथ समझा करके कंपनसेशन देने की बात की थी। मंत्री कैसल केस में जो 3 रुपये पर स्क्वायर फीट का प्रावधान था, उस प्रावधान को रिजेक्ट करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने 6% पर एनम
पूरे अमाउंट जो इन्होंने पे किया था उसके हिसाब से कंपनसेशन अलॉटी को और बायर को दिया था। अभी रिसेंट में बेंगलोर का डीएलएफ का एक प्रोजेक्ट को लेकर के मसला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा था और सुप्रीम कोर्ट ने पुराने सारे जजमेंट्स को रेफर करते हुए उसके अंदर जो 5 रुपये पर स्क्वायर फीट पर मंथ का कंपनसेशन का क्लॉज था एग्रीमेंट को, उसको उन्होंने ओवर रूल करते हुए 6% पर एनम डिलेड पीरियड के लिए इंटरेस्ट अवार्ड किया। और ये जो 6% पर एनम का डिलेड पीरियड का इंटरेस्ट था, यह जो 5 रुपये पर स्क्वायर फीट का पहले से कंपनसेशन का प्रावधान था उसके एडिशन में था। तो सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे जो एग्रीमेंट के अंदर में एक रिटन क्लॉज था कि नहीं भाई ये डिलेड पीरियड के लिए सिर्फ 5 रुपये पर स्क्वायर फीट पर मंथ के हिसाब से ही आपको कंपनसेशन मिलेगा, उसको इन्होंने रिजेक्ट कर दिया। कहा नहीं वो तो मिलेगा ही, इसके अलावा 6% पर एनम इंटरेस्ट जो उन्होंने सारे पैसे दिए हुए हैं उस पर भी आपको देना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ आप देखिए उसके पैसे फंसे हुए थे। तो सुप्रीम कोर्ट का पैसा उसका फंसा हुआ है तो उसको उस पर तो कुछ कंपनसेशन मिलना चाहिए। वो मिला, वो तब जब सुप्रीम कोर्ट इस बात को कंसीडर किया कि भाई इस पूरे प्रक्रिया में प्रॉपर्टी का दाम भी तो अप्रिसिएट हुआ होगा, इसीलिए इसको 6% दिया गया। इसमें एक लैंडमार्क जजमेंट और भी है, वो है पायोनियर अर्बन लैंड एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड का, जिसके अंदर में 10% कंपनसेशन अवार्ड किया गया। तो आप देखेंगे इन सारे जजमेंट्स में कि सुप्रीम कोर्ट अवेयर है, जो फैक्चुअल सिचुएशन है बाजार का, जो आम समाज में जो बात चल रही है उसको लेकर के बड़ा फुल्ली अवेयर है, फुल्ली कॉन्शियस है। और इसीलिए जब कभी बाहर जाते हैं तो उनको जो उनके अधिकार हैं वो मिल सके, यह सुप्रीम कोर्ट और अन्य सभी कोर्ट्स इंश्योर करते हैं। यहाँ बताना आवश्यक होगा कि सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट होता है वो निचली हर अदालतों पे बाइंडिंग होता है। तो सुप्रीम कोर्ट की चर्चा मैं इसलिए कर रहा हूँ कि आप इसकी चर्चा करके, इसको दिखा करके कहीं भी निचली अदालतों में सुप्रीम कोर्ट के हिसाब से अपने हक में फैसला करा सकते हैं। अब हमने क्या चर्चा कर दी, तो हमने ये चर्चा कर दी कि भाई एक बायर के रूप में आपको हमेशा असर्टिव रहना पड़ेगा। आपको अगर कोई डिले पोजीशन देता है तो उसमें एक सिचुएशन आ सकता है, कोई आपसे पूछे जब डिले पोजीशन आता था हमें कंपनसेशन लेना चाहिए या हमें जो है सो पोजीशन लेना चाहिए, तो बड़ा स्पष्टता के साथ कहूँगा पोजीशन तो आपको ले ही लेना चाहिए, लेकिन जो डिलेड पोजीशन हुआ है उसके लिए पोजीशन लेने के बाद भी आप कंपनसेशन सीख कर सकते हैं और अप्रोप्रिएट फोरम को अप्रोच कर सकते हैं फॉर द पर्पस ऑफ सीकिंग कंपनसेशन फॉर द डिलेड पीरियड। दूसरी एक और बताएं कि अब बहुत बार होता है हम पोजीशन लेने जाते हैं, डिलेड है और डिलेड पोजीशन होने के अलावा वहाँ पे हम गए थे, जो ऑफर मिला तो और सारी चीज़ें ठीक भी हैं, तो जो एमिनिटीज इन्होंने हमें बताई थी, जो फैसिलिटीज इन्होंने हमें ऑफर बताया था जब इनके साथ हम करार करने गए थे, वो सारी चीज़ें वहाँ उपलब्ध नहीं हैं। तो ऐसे केस में क्या करना चाहिए, तो ऐसे केस में भी हमें पोजीशन ले लेना चाहिए और पोजीशन लेने के बाद जो ये फैसिलिटीज और सर्विसेज की कमी है, वहाँ पर प्रोविजंस की कमी है, एमिनिटीज़ की कमी है, उसके लिए अलग से हम डिफिशिएंसी इन सर्विस के लिए मुकदमा कर सकते हैं और कंपनसेशन सीख कर सकते हैं। और बात को हम समरी के तौर पर ये भी समझ लें, वह यह है कि भाई कोई भी एग्रीमेंट का टर्म्स, जो भी टर्म्स अपने आप में आर्बिट्रेरी है, वन साइडेड है और जिसका दुरुपयोग करके बिल्डर बायर को परेशान कर रहा है, ऐसा कोई भी टर्म्स लॉ में इन्फोर्सेबल नहीं होता है। इसको डिस्क्रिमिनेटरी मान करके, आर्बिट्रेरी मान करके इसकी इन्फोर्सेबिलिटी को रद्द कर दी जाती है। इसलिए आप इस चीज़ से नहीं घबराएं कि हमने जो एग्रीमेंट साइन किया है उस एग्रीमेंट में तो यही लिखा हुआ है, 5 रुपये लिखा हुआ है, 7 रुपये पर स्क्वायर फीट पर मंथ कंपनसेशन लिखा हुआ है डिलेड पीरियड के लिए। ऐसा आप नहीं माने। कानून सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो स्थापित कर दिया गया है वह आज के दिन में भारतवर्ष के लिए सबसे महत्वपूर्ण कानून है। मुझे लगा कि हमारे प्रथम वीडियो के बाद जिसमें हमने 7 फोरम्स की चर्चा की थी कि बिल्डर्स के खिलाफ क्या क्या फोरम उपलब्ध है, उसके बाद कुछ प्रश्न आए थे कि आप यही बताएं डिलेड पोजीशन के केस में क्या क्या हमारे कानूनी हक हैं। तो इसलिए इस वीडियो को हमने बनाया है। आशा है कि जो लोग डिलेड पोजीशन के कारण सफ़र किए हैं उनको इस वीडियो से लाभ मिलेगा। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। बेस्ट ऑफ लक टू ऑल द फ्लैट बायर्स एंड थैंक्स फॉर वाचिंग।